हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2000 में बनी एक हॉलीवुड एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी द कास्टअवे की। ये मूवी चक नॉलैंड नामक व्यक्ति के जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो एक आइलैंड पर फंस जाता है और बिना किसी सुविधा के उसे वहाँ 4 साल बिताने पड़ते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है और हमें चक को दिखाया जाता है, जो एक कुरियर कंपनी फेडेक्स का एम्प्लॉय है। चक अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होता है और अपने अंदर काम कर रहे वर्कर्स को भी वो टाइम की वैल्यू बताता है, और वो खुद भी टाइम के प्रति बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। इसलिए वो अलग अलग कंट्री विजिट करता है और अपनी कंपनी के ब्रांच में काम कर रहे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और उसे टाइम की वैल्यू भी बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम कैली है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तथा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने जॉब में बहुत बिजी रहता है। उसे अपनी जॉब के सिलसिले में देश विदेश घूमना पड़ता है, इसलिए इन दोनों की शादी अब तक नहीं हो पाई है। अब क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है और चक अपनी कंपनी की तरफ से मलेशिया जाने वाला है और उसका जाना भी बहुत ज़रूरी है। चक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो न्यू ईयर तक आ जाएगा, लेकिन कैली कहती है क्रिसमस का क्या, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन चक कैली को किसी तरह मना लेता है। अब चक मलेशिया जाते हुए कैली को क्रिसमस गिफ्ट देता है और कैली भी चक को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है, जो कि एक वॉच होती है जिसमें कैली की तस्वीर लगी हुई है। और अब चक कंपनी के एक प्राइवेट विमान से मलेशिया के लिए निकल जाता है, लेकिन जब चक की प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से होकर गुजरती है, तभी वो प्लेन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और वो प्लेन पैसिफिक ओशियन में गिर जाता है। चूँकि ये फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट विमान था, इसलिए इसमें सिर्फ 4 लोग ही सवार थे, लेकिन पैसिफिक ओशियन में गिरने के बाद इनमें से सिर्फ एक ही बचता है, वो है चक। अब चक एक एयर बोट पर बैठता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टापू के किनारे पाता है। वो इस उम्मीद से कि इस टापू पर कोई न कोई होगा, इसलिए वो हर तरफ जाकर आवाज लगाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। उसे इस टापू पर पेड़ और पहाड़ों के अलावा कोई और नहीं दिखता। वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाता है, लेकिन आखिरकार उसे ये पता चल जाता है कि इस टापू पर उसके सिवाय दूसरा इंसान नहीं है। अब चक अपनी मदद करने के लिए समुद्र के किनारे रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है, यह सोचकर कि उसे ढूंढने कोई न कोई यहाँ पर जरूर आएगा, तो वो ये देखकर उस तक जरूर पहुँच जाएगा। अब रात होती है और चक सो जाता है। जब अगली सुबह चक उठता है तो वो देखता है कि उसने जो रेत पे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा था, वो समुद्र के पानी से मिट जाता है। अब वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और उसकी मदद से एक बड़ा हेल्प फिर से लिखता है। चक के साथ बहकर फेडेक्स कंपनी के कई बॉक्स इस टापू पर आए थे, लेकिन उसमें खाने का कोई भी सामान नहीं था। चक को कई बार लगता है कि उसके साथ उस टापू पर कोई और भी है। उसे किसी की आहट आती है, लेकिन तभी उसके सामने नारियल गिरता है और उसे पता चल जाता है कि वो नारियल गिरने की आवाज़ थी। चक को तभी आइडिया आता है कि क्यों ना इस नारियल के पानी को पीने के लिए यूज किया जाए, क्योंकि समुद्र के पानी को तो पिया नहीं जा सकता। अब चक कुछ नारियल इकट्ठा करता है और उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नारियल के हार्ड कवर को बिना किसी औजार के तोड़ना आसान नहीं था। इसलिए चक अब अपना दिमाग लगाता है और पत्थर की मदद से औजार बनाता है, उससे वो नारियल को तोड़ता है और तब जाकर चक को नारियल का पानी पीने को मिलता है। अब वो पानी पी के बहुत राहत महसूस करता है। चक के पास पानी पीने के लिए यहाँ पर ढेर सारे नारियल होते हैं। एक दिन चक टापू के आसपास घूम घूम के उस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चक की नज़र उस टापू के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पड़ती है। वो सोचता है कि वो उसके ऊपर जाएगा और अपने लिए मदद ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन चक के पैर में जूते नहीं होने के कारण नुकीले पत्थरों से उसके पैर काफी जख्मी हो जाते हैं। अब वो अपनी पैंट को पत्थर की मदद से फाड़ के अपने पैर में अच्छी तरह से लपेट लेता है और उस पहाड़ की चढ़ाई करता है। और जब चक उस पहाड़ी पर चढ़ता है तो उस नज़ारे को देखकर चक दंग रह जाता है, क्योंकि जिस टापू पे चक है उसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। चक को पहाड़ी पर से टापू के किनारे कुछ दिखाई पड़ता है। वो पहाड़ी से जल्दी से उतरता है और वहाँ जाकर देखता है कि वो एक लाश होती है, और वो लाश उसी विमान के पायलट की है जिस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चक इस टापू पर है। अब चक उस पायलट की लाश को ऊपर खींच कर लाता है और उससे कुछ जरूरी सामान जैसे उसके जूते और एक टॉर्च आदि निकाल कर उस लाश को वहीं दफना देता है। अब चक को इस टापू पर अकेले काफी दिन हो जाता है
और वो धीरे धीरे इस टापू पर रहने की आदत डालने लग जाता है। वो पत्तों पर पड़े ओस को पीने के लिए इकट्ठा करता है। वो मछलियाँ पकड़ना भी सीखता है। चक एक डंडे की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। एक रात चक सो रहा होता है, तभी बाथरूम करने के लिए वो टापू के किनारे जाता है और उसे दूर समुद्र में एक शिप दिखाई देती है। चक शिप को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ से उसकी आवाज उन तक पहुँच पाना संभव नहीं था। अब चक दौड़ के जाता है और उसके पास रखी टॉर्च को वो लेकर आता है और उससे वहाँ से इशारा करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतनी दूर से इतनी छोटी सी रोशनी को देख पाना भी संभव नहीं था। अगली सुबह चक सोच लेता है कि वो इस टापू से निकल कर रहेगा, क्योंकि वो जान जाता है कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ तक कोई नहीं आएगा। और अब जिस एयरबोट की मदद से चक इस टापू पर आया था, उसमें बैठकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र में थोड़ी दूर जाते ही समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें वापस चक को किनारे ला देती है। इस दौरान चक को एक नुकीले पत्थर से गहरी चोट भी लग जाती है, जिससे काफी खून निकलने लगता है। अब चक समझ जाता है कि इस छोटी सी एयरबोट के सहारे वह इस समुद्र को पार नहीं कर पाएगा और वो वापस उस टापू पर आ जाता है। अब उसी रात वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है। चक का पैर भी काफी जख्मी है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए टापू पर बने एक गुफा में जाता है और टॉर्च जलाकर रात को गुफा में सो जाता है। और जब वो सुबह जगता है तो वो देखता है कि रात भर टॉर्च जलने के कारण उसकी बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अब उसके पास इस टापू पर रोशनी का जो एक आखिरी साधन था वो भी खत्म हो चुका था। अब चक उन बॉक्सेस को खोलता है जो फेडेक्स कंपनी के होते हैं, जो तैर कर किनारे तक आ गए थे। चक सारे बॉक्स को खोलता है। चक को उसमें बॉल मिलता है, स्केटिंग का एक जूता भी मिलता है जिसमें ब्लेड लगा हुआ होता है। इस तरह के कुछ और सामान भी चक को मिलते हैं। अब चक स्केटिंग के जूते में लगे ब्लेड का इस्तेमाल अपने लिए एक औजार के रूप में करने लगता है। सबसे पहले चक अपनी पैंट के कपड़े को काट कर अपने घाव की पट्टी करता है। अब चक उस जूते वाले ब्लेड का इस्तेमाल हर जगह करता है, जैसे वो नारियल को आसानी से फाड़ लेता है और मछली और केकड़े पकड़ने के लिए एक लकड़ी को शार्प करता है, जिससे वो अब आसानी से केकड़े और मछली पकड़ लेता है। लेकिन चक के सामने अभी भी एक बड़ी समस्या है, वो है केकड़े और मछली को कच्चा खाना, जो कि चक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब चक सोचता है कि वो आग जलाने की कोशिश करेगा और वो 2 लकड़ियों की मदद से आग जलाने की कोशिश में लग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो आग नहीं जला पाता। अगली सुबह चक फिर आग जलाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। तभी चक नारियल खा रहा होता है और उसे आइडिया आता है कि अगर 2 लकड़ियों को आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल्दी जल जाएगी। अब वो फिर से इस तरीके से आग जलाने की कोशिश करता है। बीच बीच में चक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार चक आग जला लेता है। इस टापू पर आने के बाद पहली बार चक यहाँ पर बहुत खुश था। अब चक के साथ जो इस टापू पर एक बॉल बहकर आया था, चक उस पर अपना ब्लड लगा देता है और उसमें आंख, कान और मुंह बना देता है। चूंकि ये बॉल विल्सन कंपनी का होता है, इसलिए चक उसे विल्सन कहकर पुकारता है। अब इस टापू पर चक का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम विल्सन है। चक उससे बातें करता है, उसे कहानियां सुनाता है और उससे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। चक के साथ उस टापू पर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, उसके दांतों का दर्द। दरअसल चक के दांतों में दर्द है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। एक दिन चक स्केटिंग वाले जूते के ब्लेड से अपने उस खराब दांत को निकालता है और वहीं बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और चक को आज उस टापू पर पूरे 4 साल हो गए हैं। चक का हुलिया पूरी तरह से बदल गया है। वो पहले से काफी पतला हो गया है, उसके बड़े बड़े बाल और दाढ़ी हो गए हैं। अब चक इस टापू पर पूरी तरह से जीना सीख चुका है। अब वो दूर से भाला फेंक कर मछलियाँ पकड़ लेता है। चक के साथ साथ विल्सन का भी हुलिया बहुत बदल चुका है और विल्सन और चक की दोस्ती अब और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। एक दिन चक गुफा में सो रहा होता है, तभी उसे बाहर से किसी चीज की बार बार और तेज आवाज आती है। चक वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बड़ा स्टील का सीट दिखाई देता है, जो शायद समुद्र में दूर से बहकर टापू के किनारे आया था। चक बहुत देर तक उस स्टील के सीट को देखता है और उसे फिर आइडिया आता है कि वो इस सीट की मदद से एक मजबूत बेड़ा बना सकता है, जो उसे समुद्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। क्योंकि इससे पहले जब चक ने समुद्र में आगे बढ़ने की कोशिश की, तेज लहरों ने उन्हें वापस किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब चक अपने काम में लग जाता है। वो टापू पर जाता है और बड़े बड़े नारियल के पेड़ को काटता है। वो और भी दूसरी तरह की लकड़ियां काटता है और पेड़ के छाल से करीब 775 फीट लंबी रस्सी बनाता है। इन सब की मदद से फाइनली चक एक मजबूत बेड़ा बना लेता है
अब वो हवा के रुख के बदलने का इंतजार करता है और एक दिन हवा का रुख बदलता है और चक अपने दोस्त विल्सन के साथ वहाँ से अपने बेड़े पर बैठकर निकल जाता है। अब फिर से चक के सामने बड़ी बड़ी समुद्री लहरें आती हैं, लेकिन इस बार चक उन लहरों को पार करके आगे बढ़ जाता है और वो बहुत खुश होता है और वो विल्सन से कहता है कि विल्सन, हमने कर दिखाया, हम आगे बढ़ गए। और अब वो दूर से उस टापू को देख रहा होता है जिससे वो आज फाइनली आजाद हो गया है। लेकिन अभी भी चक के सामने एक लंबा समुद्र है जिसे पार करना इतना भी आसान नहीं था। आगे बड़े बड़े समुद्री जीवों का सामना करना पड़ता है और समुद्री तूफानों का भी। चक को नहीं पता है कि उसे जमीन कब मिलेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद से अपने दोस्त विल्सन के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि चक पूरी तरह से टूट जाता है। एक सुबह जब चक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसका विल्सन उसके साथ नहीं है। लेकिन तभी दूर समुद्र में चक को विल्सन दिखाई देता है। वो बहुत कोशिश करता है कि विल्सन को वापस ले आए, लेकिन वो विल्सन को खो देता है। चक बहुत रोता है और चिल्लाता भी है कि जैसे उसका कोई अपना साथी उससे बिछड़ गया हो और वो अकेला महसूस कर रहा है और उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि विल्सन ही था जिससे चक ने पिछले 4 सालों से बातें की थी, जो उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ था। और यही वजह थी कि विल्सन के बिछड़ने के बाद चक की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन फिर भी चक अपने आगे के सफर को जारी रखता है और कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद चक पूरी तरह से कमजोर हो गया है और वो थक गया है। तभी एक दिन चक के बेड़े के बगल से एक बड़ी सी शिप गुजरती है और चक की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि वो लोग चक को देख लेते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब जब चक की गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि चक जिंदा है तो वो ये सुनकर बेहोश हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि कैली अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई है। उसने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। अब चक का एक दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद सबने ये सोच लिया था कि तुम नहीं रहे और हमने तुम्हारा फ्यूनरल भी कर दिया। चक को कैली ने अपनी खानदानी घड़ी दी थी जिसमें कैली की फोटो लगी हुई थी। अब चक कैली से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो उसे देता है और कहता है इसमें जो फोटो लगी हुई थी वो मैंने अपने पास रख ली। कैली कहती है मैंने ये तुम्हें दिया था, इसे तुम अपने पास ही रख लो। चक कहता है खानदान की विरासत खानदान के पास ही रहनी चाहिए। कैली ने भले ही शादी कर ली थी लेकिन वो चक को अब तक नहीं भुला पाई थी। अब कैली चक को वही कार दिखाती है जिस कार में आखिरी बार वो दोनों मिले थे। वो कार देखकर चक बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमने अब तक इसे संभाल कर रखा है। तभी कैली चक को उस कार की चाबी देती है और चक उसमें बैठकर कुछ दूर आगे निकल जाता है। पीछे से कैली चक की गाड़ी को जाते हुए देखती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे छोड़कर जा रहा है। वो चक के गाड़ी के पीछे भागती है और चक भी अपनी कार रोककर आता है। अब दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कैली चक से कहती है मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, लेकिन सबने मुझसे कहा कि तुम्हें चक को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और कैली चक से कहती है कि मैं तुमसे अब तक प्यार करती हूँ और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। इस पर चक कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब चक कैली को अपनी कार में बिठाता है और कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते हैं कि उन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है और वो अब एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए चक कैली से कहता है तुम वापस घर जाओ और चक कैली को कार से घर तक छोड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चक अपने एक दोस्त से बात कर रहा है। वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं उस आइलैंड से कभी नहीं निकल पाता, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था, मैं शायद बीमार पड़ जाता या वहाँ घायल हो जाता। हाँ, मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, मैं आत्महत्या कर लूं। और मैंने कोशिश भी की थी, मैंने एक रस्सी बनाई थी और मैं चोटी पर गया खुद को फांसी लगाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे कैली से मिलने की उम्मीद ने एक गर्म कंबल की तरह घेर लिया था। तब मुझे बस इतना पता था कि मुझे सांस लेते रहना है और जिंदा रहना है और मैंने ऐसा ही किया। मैं सांस लेता रहा और अब मैं यहाँ हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं जिंदा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ और मेरे हाथ में गिलास है और गिलास में आइस है। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है लेकिन मैंने कैली को खो दिया है। वो कहता है मैं उदास हूँ, मेरे साथ कैली नहीं है, लेकिन मैं आभारी हूँ कि उस आइलैंड पर वो मेरे साथ थी। और वो कहता है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सांस लेते रहना है क्योंकि कल सूरज फिर से निकलेगा। अंत में हमें दिखाया जाता है कि चक के पास एक पैकेज है जिस पर विंग्स बने हुए थे, जिसे उसने आइलैंड पर संभाल कर रखा था। उसने उस पैकेज को नहीं खोला था क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो इस आइलैंड से निकल जाएगा तो वो इस पैकेज को खुद डिलीवर करेगा। और अब चक उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए खुद जाता है। जब चक वहाँ जाता है तो वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है।
है और वो एक शॉर्ट नोट्स लिखता है। वो लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड। और उस पैकेज को वहीं घर के बाहर रखकर वो वहाँ से चला जाता है। अब चक एक चौराहे पर आकर रुक जाता है। दरअसल चक कंफ्यूज होता है कि उसे जाना किस रास्ते से है। तभी वहाँ पर एक लड़की गाड़ी से आती है और वो चक से पूछती है कि आपको कहाँ जाना है, और वो चक के कंफ्यूजन को दूर करते हुए चारों रास्तों के बारे में डिटेल से चक को बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चक नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी में वही विंग्स बने हुए हैं जो विंग्स उस पैकेज पे बना हुआ था जिसे उसने अभी तुरंत डिलीवर किया था, और वो लड़की भी उसी रास्ते से जा रही थी। चक समझ जाता है कि वो पैकेज इसी लड़की का है। अब मूवी की शुरुआत में हमें जो घर दिखाया गया था जिसके बोर्ड पर लिखा होता है डिक और बेटीना, जब मूवी के आखिरी में चक 4 साल बाद उस घर में जाता है तो वहाँ से डिक गायब होता है, वहाँ सिर्फ बेटीना लिखा होता है। इससे साफ हो जाता है कि वो लड़की भी अकेली है जैसे चक अकेला है। तो हमें आखिरी सीन से ये मैसेज मिलता है कि शायद अब ये दोनों अपनी लाइफ एक साथ बिताएंगे, और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।